सो मुझे ये बताओ कि कैसे ये क्वालिटी आती है? क्या फैमिली में कोई ऐसा होता है कि आप बहुत किफ़ायतशार और अक्लमंद ज़हीन हो जाते हैं शॉपिंग में, क्योंकि ये एक आर्ट है, हर किसी के पास नहीं होता। तो अम्बा तुम बताओ, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी कैसे आई? आई थिंक देखो, बच्चे जो है ना शुरू से देखते हैं सामने। मैंने हमेशा मम्मी को देखा, मम्मी की शुरू से और अभी तक वो उनके अंदर बिल्ट इन है। हम तो फिर भी खर्च करते हैं। शुरू से उन्होंने ना बहुत ही अच्छी और सस्ती चीज़, महंगी नहीं, कोई महंगा फर्नीचर भी होगा जब दुबई में, तब भी बार्गेनिंग, घूमती थी, कहीं पे देखती थी, रिसर्च करती, रिसर्च। फिर वहाँ पे आता था अखबारों में भी कि जब कोई फॉरेनर्स कहीं छोड़ते थे दुबई, तो वो अखबार के अंदर ना आपको सेकंड हैंड फर्नीचर बिल्कुल हार्डली वो बहुत अच्छा मिलता था, बेहतरीन कंडीशन में। तो वो करती थी, ये नहीं कि जाके शोरूम से ली, ऐसा नहीं, बहुत हंट करके एंड बार्गेनिंग। चाहे इवन ये होता था उनका, हम लोग अगर जाते थे कपड़ा लेने, सवाल ही नहीं है, अगर कोई 10,000 की चीज़ है, मैं एक बात मिसाल दे रही हूँ, तो वो तकरीबन करते 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 5,000 तक। और मुझे कभी छोटे, मम्मी बस कर देना, क्या है यू नो हम, लेकिन अब वो चीज़ आई थिंक हम में अंदर आई है। कहने को लोग कहते हैं उस तक अम्मियाँ बुरी लग रही होती हैं कि यार शर्मिंदा कर रही हैं, और लेकिन वो हम मतलब अडॉप्ट कर, बैक ऑफ द माइंड हमारा जज्ब हो रही होती है। और अब हम जब कर रहे होते तो हमारे बच्चे मुंह छुपा रहे होते हैं, ये हमारी माँ नहीं है। नहीं, और मार्जिन होता है, और निधन मार्जिन होता है। सब लोग जो है ना, हमें भी पता चल गया कि इवन बाहर पे ट्रैवल करते हैं तब तो लोग कहते हैं कि वहाँ यहाँ बार्गेन, थाईलैंड जाओ तो बार्गेनिंग बहुत है। अगर 4,000 की चीज़ है तो आपको 1,500 2,000 में ले लेते हैं। मेरा बस ये होता है, ओके ना, आई एम नॉट टेकिंग, आई एम गोइंग। मैं इंतज़ार करती हूँ मुझे बुला ले, अगर वो नहीं बुलाए फिर मैं कहती हूँ ओके आई विल टेक इट, बिकॉज मैं ये कह के ना कि 3 दुकानें और देखो, मुझसे होता है कि अगर ये चली गई तो क्या करूँगी। तो तुमने अपनी ये क्वालिटी अम्मी से, मम्मी में से। और शर्मीन तुमने? अम्मी से। ये तो आपने तो 10 का 5 बहुत बहुत अच्छा किया है। मेरी अम्मी अगर 10,000 कोट होता था तो 1,500 रुपये से शुरू करती थी कि लिटरली मैं देखती थी अम्मी को, अम्मी आप क्या कर रही हैं, मैं छोटी सी थी और घंटों स्पेंड कर, लेकिन भाई अम्मी अगर 2,500 पे ना लिया तो ये चेंज माई नेम। तो दैट्स हाउ गुड शी इज़ इवन नाउ। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो वो फिक्स्ड हैं, उस पर आप बार्गेन नहीं कर सकते। बाहर भी जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं मार्केट प्लेसेस में यू कैन बार्गेन, बट रिटेल शॉप्स पे तो यू कांट, एवरीथिंग इज फिक्स्ड प्राइस। तो फिर सेल्स का इंतजार। अम्मी को मैंने यही हमेशा से देखा है कि बेस्ट बार्गेन्स ऑनलाइन जो है वो रिमाइंडर्स, ईमेल सब कुछ डाले हुए होते हैं। जैसे ही ऑन सेल जाता है, मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मैं कोई चीज़ फुल प्राइस खरीदूँ। मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम मैंने कोई चीज़ फुल प्राइस खरीदी। मुझे कोई चीज़ बहुत भी पसंद आ जाए ना निदा, आई वेट। मेरा दिमाग और मेरा दिल इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता कि मैंने अगर कोई 15,000 की चीज़ देखी है तो मैं 15,000 की, क्योंकि जो सेलर्स है ना वो इन्हांस करके ही बताते हैं प्राइस। ये हमारे माइंड में ऑलरेडी है, हमें ये पता है, तो ऑब्वियसली हम यही कहते हैं कि नहीं यार, ये हम इसको जितना हो सके चीप प्राइस पर लें। और वी आर वेरी लकी कि पहले पाकिस्तान में सेल्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, अब पाकिस्तान में भी सेल्स लगना शुरू हो गई हैं। तो वी ऑल नो कि कोई चीज़ पसंद आ गई तो वो सेल पे आएगी। ठीक है, हो सकता है सेल आउट हो जाए, ना मिले, बट वो किस्मत है, वो फिर किस्मत है। मैं इंतजार नहीं करती। तुमने भी अपनी अम्मी से ही? एब्सोल्युटली। तुमने सादिया? मैंने तो आपको पहले भी बताया था अम्मी से, जैसे आपने बताया ना कि अम्मी 10,000 की चीज़ 1,500, मेरी अम्मा भी 10,000 की चीज़ 2,000। मेरी अम्मा इतना कम इतना कम। और कभी कभी तो बहुत एम्बेरसमेंट भी होती थी और होती है। मैं भी कम करवाती हूँ, बार्गेनिंग करवाती हूँ, लेकिन मैं 10 से 2 में नहीं पहुँचती। मैं 5 तक ले आती हूँ। अम्मा कहती है नहीं 5 नहीं, 2 में लो, और मिल जाती है। 2 से 3 में चीज़ मिल जाती है। अच्छा, यहाँ आप थोड़ा ना आपकी इंकरेजमेंट हो जाती है जब आप जो अम्मा ने कहा है वो हो जाएगी, तो फिर आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं और कम करो। बिल्कुल। तो ये चीज़ ऑब्वियसली मैंने अम्मी से। बहुत सारे बाजार भी डिफरेंट हैं, जैसे लाइक सर्टेन बाजारों में आपको वही मैंने तो बाकायदा मैं हैरान होगी, मैं क्या करती हूँ, बुर्का पहन के ना, अभी लोग समझते हैं कि हम जा नहीं सकते और ना ही जा सकते हैं, लोग पहचानते हैं, मगर अगर आप मुंह कवर, मास्क का जो फैशन है बड़ा अच्छा है, मुंह कवर करके जब मैं अलग अलग बाजारों में गई, यकीन मानो एक ही चीज़, एक ही क्वालिटी की मैंने दुकानदार को दिखाई। हर मार्केट में ये कारपेट, ये सामने आप देख रहे हैं, ये कारपेट, ये मैंने जहाँ से लिया, मैं दूसरी एक बड़ी ब्रांड के पास गई,
बल्कि ये नहीं है, वो तीसरा वाला कारपेट है वो, एग्जैक्ट सेम चीज। कितने का फर्क समझो, एक जगह जहाँ से मैंने खरीदा वो 10 रुपए का है, और वो जो बड़ी ब्रांड है वो 80 रुपए का बेच रही है। देखो ओह माय गॉड, इतना फर्क, नहीं, सही कह रही एग्जैक्ट है। सेम चीज। मेरे पास मोबाइल पे तस्वीर थी, जो बड़ी ब्रांड वाला शोरूम था, मैंने उनसे कहा कि ये मैंने अभी खरीदा है 4-5 दिन पहले, और आप इसे 80 रुपए का बेच रहे हैं, मैं तो 10 रुपए का खरीद के आई हूँ। वो कहने लगे नहीं हमें यकीन नहीं आ रहा, आप सच नहीं कह रहे। नहीं, सही कह रही है। देखिए, क्योंकि देखो और यही कराची और में, सोचे जिसने 10 रुपए का बेचा है उसने भी अपना प्रॉफिट रख कर बेचा है, तो जस्ट इमेजिन कि कितना अच्छा, इनका और काम होता है। हैरान कुन बात सुन लीजिए, एक और बात। हाँ। जो 10 रुपए की चीज थी वो मुझे क्लिफ्टन में मिल रही थी, और टीपू सुल्तान पे मुझे वही चीज 80 रुपए की मिल रही थी। जबकि डिफेंस में आपका कॉन्सेप्ट ये है कि महंगी Yes, मिलती है, महंगा जाता है। आपका कॉन्सेप्ट ये है कि महंगी मिलती है। तो इसीलिए थोड़ी मार्केट्स रिसर्च करने के बाद आप अगर चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे कार्पेट हो, हाँ, डेकोरेशन घूमो। पीस हो, अक्लमंदी भी यही है। सबसे नहीं, अच्छी shopping घूमना और चाहिए। bargaining जितना आप होती है, घूमते हैं तभी ना, तो आप अपनी रिसर्च करते हैं। जितना घूमेंगे फर्नीचर के हवाले से भी, बाज आपको शोरूम्स में तो हर चीज महंगी मिलेगी। शोरूम्स वाले भी अपने नहीं अपना वो भी किराया कहीं से रखेंगे लेते ना, हैं। वो अपनी किराया, अपनी बिजली का। तो वो आप कहते हैं ना, कोई चीज मेहनत है। सजा के पेश करो तो उसकी वैसे भी वर्थ और मेहनत कीमत है, दोनों बढ़ जाओ जाती है। निकलो इधर उधर, नर्सरी पे पीछे दूसरा वाला मार्केट है। अच्छा, लोगों को ना शॉप्स का भी पता नहीं होता, जैसे हाँ। कपड़ा, हर चीज की होता है ना, ज्वेलरी की एक पूरी थोक की मार्केट मार्केट है, है। प्लास्टिक की एक मार्केट है, फर्नीचर जिस भी की शहर में मार्केट आप है, रहते हैं। फर्नीचर की Yes, एक मार्केट है, लेकिन है ना, क्रॉकरी की यहाँ एक पर मार्केट हर है। चीज़ बहुत ज़्यादा है ना, मार्केट बहुत बड़ी है, तो ऑप्शंस बहुत हैं आप लोगों के पास। तो जब ऑप्शंस बहुत हैं तो फिर प्राइसेस कम ज़्यादा हो जाती है Variation ना, आ जहाँ पे जाती है। ऑप्शंस कम हो वहाँ थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ। बट कराची में तो बहुत है। कराची की अब जगहों का मुझे भी पता लग गया है कि कहाँ से नहीं, अच्छा लेकिन कपड़ा जैसे मिलता है, कराची से jewelry। जो करीब करीब जो शहर हैं वो आते हैं कराची, यूजुअली लोग Yes. वीकेंड्स Shopping पे के लिए। शॉपिंग के लिए आते हैं। हम खुद आते हैं, बल्कि मेरी मदर इन लॉ मुझे वहाँ लाहौर से कल मतलब पिछली दफ़ा कह रही थी कि जा रही हो ज़रा देखना वहाँ से कारपेट मिल जाए अच्छे। अच्छा, लाहौर में भी तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो कराची के मुकाबले में ज्यादा। लाहौर में है, लाहौर में हमारे पास वी हैव लिबर्टी मार्केट, जहाँ पे हम बहुत बार्गेनिंग करते हैं। बल्कि मैं अम्मी अभी परसों आई हैं और लाहौर में शी इज़ डूइंग अ प्ले, तो वहाँ पर उन्होंने वो लिबर्टी गई हैं और वहाँ से उन्होंने शॉल्स ली हैं पश्मीना की। हाँ, तो वो अम्मी मुझे बता रही थी, देखो मैं कहा ये तो बहुत अच्छी है, 20-25 हज़ार की होगी। तो अम्मी कहती ये 23,000 की, और मैंने कितने में ली, मैंने कहा कितने में, कहती 7,000। 7,000 में उन्होंने तो पश्मीना कुछ की। स्वेटर्स, कुछ चीजें, आप अगर क्वेटा जाते हैं, पता है हर शहर हर अपना है। चीज के हिसाब से मशहूर है। मेरी अम्मी क्रॉकरी क्वेटा से लेती थी, क्योंकि वो कहती थी वो उस जमाने में बता रही हूँ कि वो चाइना वगैरह से करीब बॉर्डर होता था या क्या, आई डोंट नो। तो वो बड़ा मार्केट होता था पेशावर में, वहाँ से कितनी चीजें इंसान लेता था। एक बहुत सस्ता बेडशीट्स होता जो था, मोटी yes. वाली होती हैं, जो सारी ऐसी गरम स्वेटर जैकेट्स, वो एक ज़माने में क्वेटा की मार्केट से बड़े सस्ते मिलते थे।